नमस्कार दोस्तों, आज सर्ट्स एंड इंडिसेस पार्ट 1 से हल कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्ट्स घातांक के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार दे दिया है। ठीक है, तो यानी ए पे घात एम गुणा ए पे घात एन गुणा ए पे घात पी। ठीक है, यहाँ पे क्या आधार समान है, क्या है आधार समान है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यानी गुणा घातांक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो ए एम पे घात एम प्लस एन प्लस पी। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आधार समान है यहाँ पे। ठीक है, घात ना जुड़ी जाती है। ठीक है, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है जब आधार समान हो तो। ठीक है, अगर ये इस प्रकार दे दिया है। ठीक है, यानी ए पे घात एम भागित ए पे घात एन, तो इस प्रकार कैसे लिखेंगे, यानी ए पर घात एम बट्टे, जब बट्टे में आएगी तो ठीक है ए पे घात एन। ठीक है, या और ठीक है ए की पावर एन, यानी जब इसे संख्या को गुणा में चेंज करें तो संख्या पलट जाए। ठीक है, तो गुणा ए पे घात माइनस एन। ठीक है, ठीक है लिखेंगे। ठीक है, कब होंगे, जब इस प्रकार होगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ अगला 3 नंबर देखते हैं। अगर इस प्रकार दी गई हो, ठीक है, अगर इस प्रकार हो तो इसे यानी किस प्रकार लिखेंगे, यानी इन दोनों में आपस में गुणा करना है, ए पे घात एम इंटू एन। ठीक है, इन दोनों आपस में क्या करेंगे, गुणा करें, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हो संख्या। कॉन्सेप्ट 4 देखते हैं। अगर इस प्रकार दी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्या करेंगे हम, यानी ए पे घात, ठीक है, कोष्टक एम और एम के घात एन। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाए। ठीक है, एम का। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब 5 नंबर कॉन्सेप्ट, यानी अगर ए पे घात एम है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, बराबर यानी एक बट्टे ए माइनस एम। ठीक है, क्या करेंगे, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक बट्टे ए पे घात माइनस एम। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। कॉन्सेप्ट नंबर 6, अगर इस प्रकार यानी ये वाली, तो हमें यानी ए, ठीक है, जब इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ए पर घात क्या होगा, यानी प्लस एम होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट 7 है, इस प्रकार दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे इसे, यानी यहाँ से पलट जाए। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ए पे घात एन प्लस में, ठीक है, और जो नीचे आएगी ये नीचे, ठीक है, बट्टे में। ठीक है, तो ए पे घात प्लस एम। ठीक है, इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार और सब भी होंगे। ठीक है, अगर कुछ सब आठ है, ठीक है, अगर ए पे घात 0 हो दिया हो, ठीक है, किस संख्या पे 0 दी हो, तो इस प्रकार इसका मान क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसे याद कर लेना। ठीक है, 9वां कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब आधार सेम ना हो बल्कि पावर सेम हो तो क्या करें। ठीक है, यहाँ पे अंक पर देखा था, यानी सबसे पहले तो ए पे घात एम इंटू ए पे घात एन बराबर क्या होगा, एम गुणा में घात क्या होती है, जुड़ी आती है, आधार समान हो। ठीक है, तो ए पे घात एम प्लस एन। ठीक है, इस प्रकार लिखा था। ठीक है, यानी जब आधार समान हो, ठीक है, और घात अलग अलग हो तो क्या होता है, गुणा में घात जुड़ जाती है। ठीक है, समझ में आया। मगर यहाँ पे क्या दिया है, आधार कैसे असमान है। ठीक है, और घातें समान है, तो हमें इस प्रकार कैसे लिखते हैं, ऐसे को, यानी एक्स इंटू वाई पर घात ए। ठीक है, समझ में आया, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो रहे सर्ट्स के कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इंडिसेस, ठीक है, बताएंगे आपको। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे थोड़ा, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये है इंडिसेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट, यानी पहला है यानी कड़ी ए। ठीक है, कड़ी ए दिया है तो हमें सब इस प्रकार लिखना है। ठीक है, ए पे घात 1/2। ठीक है, समझ में आया, यानी जो घात कड़ी है वो कड़ी का मान क्या होता है, 1/2 का। ठीक है, इसलिए मैंने ए पे घात 1/2 लिखा। अब दिया है कड़ी एक और भी। ठीक है, क्या करना है इसे, तो कड़ी ए इंटू कड़ी भी। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अगर इस प्रकार दिया हो कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है, इस प्रकार दिया हो, यानी कड़ी में ए बट्टे भी दिया है, तो ऐसे किस प्रकार लिखेंगे, यानी इसे लिखेंगे, यानी ए पे कड़ी बट्टे बी पे कड़ी। ठीक है,
इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 4 यानी पी कड़ी एन, ठीक है, दिया है, ठीक है। इसे किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे एन लिखेंगे और क्या है ये कोष्टक, ठीक है, कोष्टक के बाहर लिखाएंगे घात इसमें 1/p, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था, अगर यहाँ पे 3 दिया हो तो यहाँ पे 3 वैल्यू है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 2 दिया हो तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5 इस प्रकार है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, अगर कड़ी ए, ठीक है, अब दिया गया PNM तो हमें इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, MN और P, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे वैल्यू भी दिया हो तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 6 देखते हैं, अगर यहाँ पे कड़ी ए है, ठीक है, तो यहाँ पे कड़ी ए है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कड़ी ए क्या दे रखा है MN, ठीक है, और इसके बाद भी MN, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। तो हमें उसका उल्टा करना है, ठीक है, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है, इसे क्या करें, उल्टा लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार दिए तो, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने घातांक और कड़ी के सभी कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिए, ठीक है, समझा दिए। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो ये सवाल इस प्रकार दे दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यानी इसे घातांक के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, घातांक से हल करेंगे, ठीक है। तो घातांक कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, यानी ए, ठीक है, घात m इंटू ए पे घात n, ठीक है। तो इस प्रकार है, ठीक है, घातांक इस प्रकार, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ए पे घात क्या होगा, गुणा में घात हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो गुणा लगाया हो, ठीक है, घात आधार कैसे समान है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ जुड़ जाएंगे, घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 पे घात कितना होंगे, 7, 5 क्या होते हैं 11 होता है, ठीक है। सॉरी 7 और 4 कितना होता है 11, ठीक है। अब क्या है, भाग दिया है, ठीक है। तो इसे हम क्या लेंगे, बट्टे में लेंगे, ठीक है। बट्टे में कितने, 5 पे घात 8, ठीक है। अब यहाँ से 8 घात है, यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग में क्या होती है, घातें घटती हैं, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं तो कितनी बची, 3 बची, ठीक है, 3 बची, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 5 पे घात कितनी होगी, 3, ठीक है। यहाँ पर अब घन करेंगे 5 का तो कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। कितना होगा, 125, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, समझ आया। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी सवाल इस प्रकार दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो इस प्रकार के सवालों को यानी जो कड़ी दिया है इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, क्या करें, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये कड़ी है, इन्हें क्या करें, इन पे अलग अलग करें, ठीक है, यानी 4 कड़ी, ठीक है, बट्टे 3 कड़ी, ठीक है, कड़ी 3 है, ठीक है, कर लिया, ठीक है, माइनस कड़ी 3 बट्टे और कड़ी 4, ठीक है। अब क्या करना है, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना, यानी कड़ी में 4 12 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखेंगे कड़ी 3 गुणा कड़ी 4, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब कड़ी का कड़ी में गुणा करेंगे तो क्या है, कड़ी हट जाती है, ठीक है, समान घात समान संख्या हो तो, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, कितना होगा, 4, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या रहेंगे, कड़ी से कड़ी में गुणा करेंगे, समान संख्या हो तो 4 होगा, ठीक है, माइनस इस प्रकार 3 से करेंगे, ठीक है, -1 3, ठीक है, ठीक है। तो हम 4 से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बटे, जब 4 को कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना होगा, 2, ठीक है। 2 का जब कड़ी 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी 2 कड़ी 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी करेक्ट है। अगला सवाल है, इस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार सवाल है, बराबर पूछा है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। तो यानी घातांक कड़ी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो इन्हें यानी यहाँ पे देखो, ठीक है,
यानी ए कोष्टक यानी घात m, ठीक है, महिला कोष्टक घात n, ठीक है, बड़ा कोष्टक घात l, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यानी जो यानी गुणा, इनमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो a पे घात क्या हो जाएगा, m n l, ठीक है। तो इनमें यानी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपस में, ठीक है, सभी घातों में l m n, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार एक इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है, इस आधार पर, ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4, 4 एकम 4, ठीक है। कितना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समघात है, ठीक है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 है, ठीक है, पे घात 2, ठीक है। तो यानी जब हम इसे प्रसार करेंगे, ठीक है, तो ए -2 और दूसरे कोष्टक में भी -2 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाए, ठीक है, क्या हो जाए, माइनस माइनस कट जाए, तो क्या हो जाए, 2 दूनी 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4, ठीक है। तो यार माइनस से क्या हो जाए, माइनस माइनस कट जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे यानी घात का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो 1/, कितना होगा, 16 होगा, कितना होगा, 1/16 प्रसार करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे हम 1/16 लिख दें, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ये तो तरीका बताया था, ठीक है। वैसे आपका इसका हल ऐसे होगा, ठीक है, सरल तरीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यानी सवाल इस प्रकार दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या है, ठीक है, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो जब हम इसे हल करेंगे, ठीक है, तो यानी घातांक कड़ी के कुछ नियम होते हैं, ये तो आपको, ठीक है, क्या होता है, यानी जब हम यहाँ पे देखना, जब हम ए पे घात m, ठीक है, अगर इस प्रकार दे दिया है, ठीक है, कहीं दिया हो, ठीक है, तो हमें करना क्या है, यानी जब हम पलटेंगे तो इसी संख्या प्लस माइनस हो जाए, ठीक है। तो ए पे घात क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए पे घात -m, ठीक है, ठीक है। इतने का हम इस प्रकार लिखें, ठीक है। अगर इस प्रकार दी हो, ठीक है, ए पे घात -m दिया हो, तो हमें करना क्या है, तो यानी इसे हम जब करेंगे तो क्या हो, 1/, ए पे घात m, ठीक है, प्लस में होगा, ठीक है, इस प्रकार। तो इसी प्रकार हमें यह करना है, ठीक है। तो यानी जब हम इसे लिखेंगे, ठीक है, क्या करें, इसके रूप में लिखें, ठीक है, इसका रूप लिखा है तो इसके रूप में आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे लिख दें, यानी 2, ठीक है, 2 पे घात क्या, यानी इस प्रकार है, तो हमें लिखेंगे प्लस में वही, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 किसका मान होता है, कड़ी का मान होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कड़ी 2 पे घात क्या लगाएंगे, 2 पे क्या करेंगे, कड़ी लगा दें, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, समझ में आया। तो वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम कड़ी यानी 1/2, 2, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान इस प्रकार, तो 1/2 की जगह में क्या किया, यानी 1/2 की जगह यानी कड़ी रखा, ठीक है, कड़ी, ठीक है, लगाया, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार दे दिया गया, तो का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी इस प्रकार का सवाल दे दिया है, तो इसका का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे किस बार हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, तो इसे यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यानी जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे, ठीक है, तो यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, कड़ी 2 पे घात 6, ठीक है। तो जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना होगा, यानी कड़ी यानी 2 पे घात क्या होगी, 3 होगी, ठीक है, इस प्रकार होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे फ्री करेंगे कड़ी से तो इस प्रकार हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर इस प्रकार नहीं समझे तो ऐसे समझो, ठीक है। यानी ये 2 पे घात 6 तो कितना होगा, 64, कितना होगा, 64, ठीक है, कड़ी के अंदर 64। जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, कितना,
अब R2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पे घात 3, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार यानी जब इसे कड़ी से फ्री किया तो हमने इस प्रकार, ठीक है, 2 पे घात 3 है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसे करेंगे, क्या करेंगे हमसे, यानी 2 पे घात 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 2 पे घात -5, ठीक है, यहाँ पे 2 पे घात 3 है, ठीक है। तो यानी 2 पे घात -5 गुणा और 2 पे घात 3, ठीक है। तो आधार समान है, आधार कैसे समान है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाता है, जुड़ी आधार, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे 3 है, तो कितना बचेगा, 2 पे घात कितना रहेगा, 2 पे घात होगी 2 माइनस के, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इतना 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 होगा, ठीक है, इतने का हल करने पर इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब कितना बचा, कड़ी 3 कड़ी 2 पे घात 4 कड़ी 2 माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यानी कड़ी 3 2 पे घात 4, जब से हम हल करेंगे कितना होगा, यानी यहाँ पे देखो थोड़ा, यानी 2 पे घात क्या है, कड़ी -2, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, यानी 2 पे घात -2, और जब कड़ी को, यानी कड़ी का मान कितना होता है, यानी 1/2 होता है, ठीक है। तो ये गुणा 1/2, ठीक है, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाए, ठीक है। तो -1 बचेगा, ठीक है। तो 2 पे घात -1, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो -2 यहाँ पे क्या करें, इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 पे घात -1, ठीक है, गुणा 2 पे घात -1, ठीक है, ठीक है। अब यानी हमें क्या करें, आधा समान है, ठीक है। तो क्या होता है, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं, ठीक है। तो यानी आधा समान है यहाँ पे, तो 4 प्लस क्या और -1 है, तो कितना 3 बचेगा, कितना बचे 3, ठीक है। कड़ी 3 बराबर कितना होगा, यानी जब इसे हम करेंगे तो 2 पे घात 3, ठीक है, और गुणा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। इतना जब हमसे हल किया तो हमें इतना प्राप्त हुआ, ठीक है, और ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यदि कड़ी 4m बराबर इतना है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी जब इतने कड़ी 4n बराबर इतना, ठीक है, तो क्या करना है, हमें n का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हमें कैसे हल करेंगे इसे, कहते हैं, यानी ये कड़ी 4n है, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, यानी 2 पे घात 2n, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इतने को जब हमने इस प्रकार बराबर, और 1024 को हम यानी 2 की पावर में लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर कितना 10, 2 की पावर 10, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आधार कैसे हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा, ठीक है, 2 की घात 10, अब कैसे आधार कैसे समान, ठीक है, 2 पे घात 2n, ठीक है। और जो कड़ी है, कड़ी को हम जब कड़ी का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गुणा 1/2, ठीक है। अब क्या, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो 2 पे 2 कैंसिल होगा, तो कितना बचा, 2n, ठीक है, बराबर 2 पे घात 10, ठीक है, 2 पे घात 10, ठीक है। तो अब आधार कैसे समान है, ठीक है, तो आधार समान है तो घातें भी कैसे होंगी, समान होंगी, ठीक है। जब आधार समान होगा तो घातें कैसे होंगी, समान होगी, ठीक है। तो इस प्रकार n बराबर कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। तो यानी जब आधार हमारे समान है तो घाता कैसी है, समान होगी, ठीक है। तो इस प्रकार यानी n का मान कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो n बराबर क्या, 10 हो गया, ठीक है, ये आंसर है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नंबर 7 देखा जाए, यानी इस प्रकार सवाल दे दिया, का मान पूछा क्या होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, चक्री व्यंजक, ठीक है। और चक्री व्यंजक है तो चक्री व्यंजक का हमेशा मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे यानी इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, यानी b
यानी बी सी ए, ठीक है, और सी ए बी यानी बी, ठीक है, दिया नहीं, और बी सी यानी बी सी ए, ठीक है, और सी ए बी, ठीक है। तो ये यानी ए बी सी इस पर लिख सकते हैं, यहाँ पे चक्कर व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे चक्कर व्यंजन का काम करता होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे बी सी ए सी बी सी ए बी, ठीक है, सॉरी सी ए बी, ठीक है। तो इस प्रकार चक्कर व्यंजन, तो हमेशा इसका मान कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, क्या एक होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब आप इस प्रकार के सवाल का आप देख कर ही आंसर बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि चक्कर व्यंजक की जिससे सवाल ऐसे इस प्रकार सवाल हुआ तो उसका मान हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यानी सवाल इस प्रकार दे दिया है, ठीक है, में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ठीक है, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, ठीक है, इनमें से, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं, कैसे हल करें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। यानी हमें करना क्या है, सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इन पे घाते हैं, इनका क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो घातें दी हैं, कड़ी 2 पे और कड़ी 3 पे और कड़ी 4 पे घाती हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे 2 3 4, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, राशा कितना होगा, 12 होगा, कितना होगा, 12, ठीक है, कितना होगा, 12, ठीक है। तो यहाँ 2, ठीक है, तो जिनका 12 एलसीएम आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख, ठीक है, कितना लिखेंगे, 2 लिख, ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, 12, ठीक है। अब हमें 2 से भाग देंगे और इसमें गुणा करें, ठीक है। तो 12 एलसीएम है, तो जो कड़ी के अंदर 2 है, 2 से क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। कड़ी के अंदर पहले यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 है तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से क्या दें, भाग दें, 12 में क्या देंगे, भाग दें, कितनी बार गया, 6 बार, तो यहाँ पे 6 घात चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमें ये कड़ी का 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, और जो 3 है वह इस 3 से क्या करें, 12 में भाग दें, क्या करें, 12 में भाग दें, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब इसी प्रकार 4 कड़ी 4 है, 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 से क्या देंगे, 12 में भाग देंगे, 12 में भाग दें, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। अब हमें जब इन्हें प्रसार करेंगे, ठीक है, जब इन्हें प्रसार करेंगे तो इनके मान चेक करें, ठीक है, कितना होगा, जब हम 2 को प्रसार करेंगे, ठीक है, 2 प्रकार 6 को, तो कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। अगर इसे 3 प्रकार 4 को प्रसार करना 81, ठीक है, और 3 की पावर 3 को प्रसार करना 64 होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 81 से, इन सब में दोनों में तीनों में बड़ी कौन सी है, 81, ठीक है। तो 81 है जो किसका मान है, यानी ये है, ठीक है, 3 कड़ी 3 पे, ठीक है, तो कड़ी 3 और 3, ठीक है, तो ये राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। जब हमें से बड़ी संख्या कौन सी, तो हमने बड़ी संख्या क्या है, ये है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।